हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस रेडिया। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी नाम है संख्या पद्धति, इसी का आज हम लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले क्लास 10th का कुछ लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th को। तो 9th का आज लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग किसी चीज़ को शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि वो चैप्टर क्या होता है। तो मेरा चैप्टर है क्या? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होता क्या है। ध्यान से देखिए, अगर पहले इसका नाम से अगर हम मीनिंग पता करें, संख्या पद्धति का अगर हम बात करें नाम से संख्या पद्धति, तो संख्या का मतलब हम समझते हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पद्धति का मतलब होता है गुण यानी प्रॉपर्टी यानी व्यवहार। अगर हम एक साथ बोलेंगे, इसका नाम हो गया गुण यानी व्यवहार, ठीक है। और इसका मतलब संख्या, अगर हम एक साथ बोलेंगे यानी संख्या के गुण यानी संख्या के व्यवहार। बात समझ रहे ना? इसका नाम से ये पता चलता है, इस चैप्टर का मीनिंग ये हुआ कि संख्या के गुण और संख्या के व्यवहार। यानी इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? संख्या के गुण के बारे में। मीन्स ये हुआ कि संख्या क्या होता है, संख्या के कितने प्रकार है, संख्या का पूरा चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर में, और यानी इसी चैप्टर पे। तो सबसे पहले समझ में आ गया इतना बात हमको, तो चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम बात करें ये जो चैप्टर है, ये क्या है? एक चैप्टर के फॉर्म में, पूरा मैथ के अंदर में नहीं है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो संख्या पद्धति है ये पूरा मैथ के अंदर में नहीं है, मैथ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यानी हम इसको इस तरीके की भाषा में डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम बात करें संख्या पद्धति क्या होता है, जो नाम में हम नाम से इसका पता किए और उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि संख्या पद्धति गणित का एक भाग है, गणित का एक भाग है जिसमें अंक तथा संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी संख्या पद्धति पूरा गणित नहीं है, गणित का एक हिस्सा है, एक भाग है, जिसमें हम लोग अंक तथा संख्या के बारे में, अंक तथा संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी पता ये चला हमको कि इस चैप्टर के अंदर में हम लोग अंक का पूरे डिटेल में जानेंगे और संख्या के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, जब बात अंक का आ गया, संख्या का आ गया, तो हम पहले ये जानते हैं अंक क्या होता है। अंक को समझिए। देखिए, अंक क्या होता है? संख्या जिसका बना होता है, संख्या जिसका बना होता है उसे अंक बोलते हैं। कोई भी संख्या जिसका बना होता है उसको क्या बोलते हैं? अंक। जैसे देखिए क्या बोलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, ठीक है, यहीं तक। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी संख्या इन्हीं सारे चिन्ह से बना होता है, और जिस चिन्ह से कोई संख्या बना होता है उसी को क्या बोलते हैं? अंक। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिस चिन्ह का बना होता है उसको क्या बोलते हैं? अंक। और यहाँ 0 से लेकर 9 तक ये जितने भी चिन्ह देख रहे हैं, यही सब चिन्ह से कोई भी संख्या बना होता है, अर्थात यही सब क्या है? अंक है। अगर हम बात करें कुल अंकों की संख्या, मतलब टोटल जो अंक है वो कै गो है, एक काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 पीस है, मतलब 10 गो है अंक, और इन्हीं 10 अंकों से कोई भी संख्या बना होता है। तो कुल अंकों की संख्या कितना हो गया बोलेंगे तो कुल अंकों की संख्या इक्वल टू कितना? 10। मतलब टोटल 10 गो अंक है, इन्हीं से कोई भी संख्या बना होता है। राइट, समझ में आ गया इतना बात। अब बात करते हैं दूसरा मेरा क्या है? संख्या। अच्छा, ये संख्या क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये संख्या क्या होता है? देखिए, जो अंक का बना होता है उसको क्या बोलते हैं? संख्या। जो अंक का बना होता है उसको बोलते हैं संख्या। जैसे क्या बोलेंगे, देखिए जैसे 48, देख किसका बना हुआ है? इसमें 4 क्या है? अंक। 8 क्या है? अंक। तो ये अंक का बना हुआ है 48 का मतलब ये है क्या है? संख्या है। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे? 42, ये भी देखो किसका बना हुआ है? अंक का। इसका मतलब ये भी क्या है? संख्या। अगर 102, देखो ये भी क्या है? किसका बना हुआ है? अंक का। इसका मतलब ये भी क्या है? संख्या। उसी तरीके से अगर हम बात करें 4, अच्छा ये किसका बना हुआ है? ये भी अंक का बना हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? संख्या है। अगर हम बात करें, देखो ये तो संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। डाउट आता होगा अच्छा 4 संख्या है, तो 4 भी क्या है? संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी अंक का बना हुआ है। जो अंक का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। चाहे वो 1 अंक का बना हो या 1 से अधिक अंक का बना हो, उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। यहाँ तो 4 1 अंक का बना हुआ है ना, लेकिन ये भी क्या है? अंक का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संख्या। बात समझ रहे ना?
एक अंक का रहेगा या एक से अधिक अंक का रहेगा, अगर वो बना अंक का है तो वो क्या होगा, संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, और देखिए अगर हम बात करते हैं अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 64, देखिए ये भी किसका बना हुआ है, अंक का, ये भी हो गया संख्या। अच्छा, रूट के अंदर है -8, देखिए ये भी किसका बना हुआ है, अंक का, ये भी क्या हो गया, संख्या। उसी तरह से रूट के अंदर है -12, देखिए ये भी किसका बना हुआ है, अंक का, इसका मतलब ये भी क्या है, संख्या। तो जो अंक का बना होता है वो होता है संख्या। बात समझ इतना। अब ये जो संख्या होता है ना, जितने भी हम संख्या देखते हैं और जितना संख्या हम लोग अभी तक पढ़े, ये जितने भी संख्या है, ये टोटल संख्या 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितना पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में। इसमें से कुछ संख्या ऐसा होता है जिसका कुछ न कुछ वैल्यू होता है, इन्हीं में से कुछ संख्या ऐसा होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इस दुनिया में इंसान 2 तरह होता है, एक तो हम देखते हैं क्या, जो हम नज़र में देख रहे हैं कोई भी इंसान है, और दूसरा क्या होता है, भूत प्रेत। वो भी जानदार में आता है, उसको भी हम लोग कहते हैं कि एक तरह से है, लेकिन एक्चुअल में रियली कहा जाए तो हम लोग नहीं मानते हैं। उसी तरीके से नंबर में भी क्या देखते हैं कि इन्हीं में से कुछ नंबर ऐसा है कि जिसका कुछ न कुछ खास वैल्यू है, और इन्हीं में से कुछ नंबर ऐसा है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब देखने का सिर्फ थुबरा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 टाइप के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि उन नंबरों को कि अच्छा नंबर 2 प्रकार के होते हैं, फिर आगे जाके नंबर बढ़ता है, उन सारे नंबर को हम लोग बांट करके आपके सामने में, चलिए हम देखते हैं संख्या के प्रकार। हमने आपको क्या कहा कि संख्या को ना हम कई प्रकार में बांट सकते हैं, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं 2 प्रकार में, एक वास्तविक एक अवास्तविक, फिर आगे चल के और संख्या बटेगा। तो हम उन सारे को आपके सामने फिगर के फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं संख्या किस तरीके से बटा हुआ है। ये जो संख्या है देख रहे हैं, संख्या 2 प्रकार में बटा हुआ, एक है वास्तविक संख्या, एक है अवास्तविक संख्या। मतलब जितने भी नंबर होते हैं वो वैल्यू के अनुसार 2 प्रकार में बटा हुआ है, एक है वास्तविक, एक है अवास्तविक। देखिए वास्तविक संख्या तो हम लोग पढ़ेंगे ही, थोड़ा हम अवास्तविक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवास्तविक संख्या क्या होता है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर में माइनस में है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर में माइनस में है तो वो क्या हो गया, अवास्तविक संख्या। जैसे रूट के अंदर में कोई संख्या मान लो 3 है, रूट के अंदर -2 है, रूट के अंदर में -16 है, रूट के अंदर में -16 है, मतलब रूट के अंदर कोई नंबर यदि माइनस में है तो वो क्या हो गया, अवास्तविक संख्या। ठीक है, इतना आप पहचान लिए। बाकी आपको अवास्तविक संख्या के बारे में 10th तक नहीं पढ़ना है, 10th के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम लोग बात को यही लिमिट सीमित करते हैं इसका। हम बात करते हैं रियल में जिसके बारे में पढ़ना, वो क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, वास्तविक संख्या ना फिर जाकर के 2 प्रकार में बढ़ गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या 2 तरह का, एक पूर्णांक, एक भिन्न। फिर पूर्णांक कई प्रकार का, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। तो इस तरीके से वास्तविक संख्या बटा हुआ है। तो वास्तविक संख्या को इस तरीके से आप देख लिए, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन सारा को बारी बारी से सबको हम आपको डिफाइन करके समझा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। बात समझे, तो आप इसको जो बांटे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए, जो संख्या है ये शब्द इसका क्या है, इसका प्रकार है। अगर ये सारा प्रकार है तो इसका मतलब ये सारा इसी का प्रकार है, संख्या का है, इसका मतलब ये सब क्या है, संख्या है। बात समझ रहे हैं, ठीक। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, सारे नंबर को डिफाइन करके समझाते हैं आपको। बस ध्यान से आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप जानते भी हैं फिर भी आप देखिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अच्छा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, एक गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जब हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, मतलब कि काउंटिंग से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते हैं। तो काउंटिंग मेरा 1 से शुरू होता है, इसीलिए मेरा प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू हो गया है ना। मतलब गिनती में जो भी संख्या आता है ना वो सारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, मतलब काउंटिंग करते रहेंगे तो जिंदगी भर आते रहेगा। इसलिए हम लोग इसको हम लोग इस तरीके से इनफाइनाइट के चिन्ह से इसको डिनोट करें। इनफाइनाइट मतलब कि मतलब जिंदगी भर तक अगर हम बोलते भी रहें तो मेरा ख़त्म नहीं होगा। यानी ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर अगर हम बताना चाहेंगे तो नहीं बता सकते। बात समझ रहे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंटिंग में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। अगर काउंटिंग करेंगे 24 आएगा, 50 भी आएगा, 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा। तो जो भी काउंटिंग में आता है, जो भी गिनती में आता है,
वो सारा नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो बोलेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या छोटा मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है, एक से, इससे छोटा तो नहीं होता है, इसका मतलब सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक है। अच्छा, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम या आप नहीं बता सकते। अगर कोई बोलेगा काउंटिंग करेंगे ना तो 500 आएगा, तो हम बोलेंगे क्या 501 भी आ सकता है। आप बोलेंगे 6000 आएगा, तो हम बोलेंगे 6001 भी आ सकता है। यानी सबसे बड़ा जो नंबर होगा प्राकृतिक संख्या में, गिनती में, वो हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह से नोट करते हैं। क्या सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब कि हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या का। कौन संख्या का, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर नाम से ही पता चलता है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। मतलब अब क्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा था, उसमें एक कमी नजर आता, क्या, 0 का। अब वो नंबर 0 से शुरू हो जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 इसी तरह इनफिनाइट तक जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। मतलब जब मेरा नंबर 0 से शुरू हो और काउंटिंग पकड़ ले, तो ऐसे नंबर के ग्रुप जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो अगर हम बात करें सबसे छोटा पूर्ण संख्या, कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, तो क्या होगा, 0। अगर बड़ा बोले तो बड़ा क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा बता सकते हैं। इसी तरह काउंटिंग में जाएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा, 71 भी आएगा, 72 भी आएगा। कोई बोलेगा 5556, हम बोलेंगे 57, तो नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब बड़ा नहीं बता सकते, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इनफिनाइट यानी अपरिभाषित। कोई दिक्कत, तो ये हो गया मेरा क्या, पूर्ण संख्या। बात समझे। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए हमको यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो अच्छा, यहाँ ध्यान से हम क्या देख रहे हैं, अच्छा बताइए, इसमें देखिए, अच्छा ये जो 1 है, 1 प्राकृतिक संख्या में जो 1 है, अच्छा पूर्ण संख्या में आता है, 2 आता है, 3 आता है। हम क्या देख रहे हैं कि जितना ठो प्राकृतिक संख्या यहाँ दिख रहा है 1 से लेकर इनफिनाइट तक, सारा पूर्ण संख्या के अंदर में। सही बात है ना। देखिए, तो अगर हम बात करें 1 पूर्ण संख्या में है, 2 पूर्ण संख्या में है, 3 पूर्ण संख्या में है, 4 पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है ना, सारा पूर्ण संख्या में आता है। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या होता है। सभी क्या होता है, पूर्ण संख्या। यानी जितना भी प्राकृतिक है सब तो पूर्ण में अवेलेबल है, मौजूद है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर बात करें, अच्छा बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है क्या, सभी पूर्ण संख्या इसमें है, सभी पूर्ण संख्या, सब तो जो पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या मौजूद है, बोलेंगे सब तो नहीं है। 0 भी आता है सब में, तो 0 इसमें है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। बात समझ रहे हैं, नहीं होने का मतलब हुआ कि इसमें 0 भी आ गया और 0 भी आ गया, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझे। इतना बात हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा सा कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और समझने का पूरा कोशिश कीजिए। आप भी कोशिश कीजिए और हम भी समझाने का कोशिश करेंगे, तो आप घर बैठे अच्छा से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं इसको, अगर आप समझ गए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद सम संख्या का। कौन संख्या, सम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवेन नंबर। ठीक है। देखिए, सम संख्या, इवेन नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है, मतलब भाग लगाते पूरा कट जाता है, तो ऐसे संख्या को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। जैसे हो गया हमारा 2 4 6 8 10, तो ये सब जितना भी नंबर है ये पूरा 2 से पूरा कट जाएगा। इससे 2 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये सब क्या हो गया मेरा, सम संख्या।
अगर बात करें सबसे छोटा सम संख्या क्या है, सबसे छोटा सम संख्या, तो बोलेंगे क्या, 2। क्या, 2। अगर कोई 1 बोलता है तो गलत बोलेगा, क्योंकि 1 में 2 से भाग करेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, अगर 2 में लगाएंगे तो कटेगा। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से, इसलिए सबसे छोटा सम संख्या 2। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या का। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, इसका जस्ट उल्टा, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे देखो 1 में अगर 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद 3 को अगर हम भाग करेंगे 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद 5, इसको भी 2 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। 7 ये भी नहीं कटेगा। 9 ये भी नहीं कटेगा। 11 ये भी नहीं कटेगा। और जो 2 से नहीं कटेगा उसी को तो बोलते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। और सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, सबसे छोटा विषम संख्या अगर हम बात करें क्या, 1 यानी 1। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं, सम भी हो गया, विषम भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश भी इसका याद रखेंगे, आपको जरूरत होगा इसका। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसे संख्या यानी जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा भी किसी से कटे। 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा भी किसी दूसरे नंबर से कटे, ऐसे संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी जो संख्या 3 नंबर से कटता हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो क्या, 4। अब 4 की बात करें तो ये जो है ना 4 1 से भी कटेगा, ठीक, इसके अलावा खुद से मतलब 4 से भी कटेगा ये, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 से कटा, खुद से कटा, इसके अलावा अभी 2 से कट गया, इसका मतलब 4 क्या है, भाज्य संख्या। उसी तरीके से अगर हम बात करें 6, ये भी क्या है, भाज्य संख्या। उधर 8 ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 9 ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 10 ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 9 देखो ये भी भाज्य है, कैसे, ये देखो 1 से कटेगा, खुद से मतलब 9 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा, 10 तो नहीं कटा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है बताओ तो, आपके सामने में कितना है, 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। देखिए, जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटे। 1 से कट रहा, खुद से कट रहा, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा, उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे देखो 2, अब 2 को बताओ, ये किससे कटेगा, 2 ये 1 से कटेगा, ठीक है, इसके अलावा ये खुद से मतलब 2 से भी कटेगा, इसके अलावा बताओ ये किससे कटेगा, ये किसी से और नहीं कटेगा। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद 2 के बाद 3 ये भी है अभाज्य संख्या। 5 ये भी अभाज्य संख्या। 5 क्या, 7 ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा, 8 9 क्या अभाज्य संख्या है, यहाँ देखो भाज्य में आ गया था, फिर भी यह अभाज्य नहीं, क्योंकि ये 1 से कट रहा, खुद से कट रहा है, इसके अलावा भी किसी से कट रहा है, इसका मतलब यह भाज्य नहीं है, यह भाज्य नहीं है, कट कर दिए हैं। उसके बाद उसी तरह 11 ये क्या है, भाज्य संख्या, हाँ अभाज्य संख्या। मतलब जो संख्या 2 संख्या 1 से कट रहा, खुद से कट रहा, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा भी किसी दूसरे नंबर से भी कटे, उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। और सबसे छोटा, अगर बात करें सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, देखो तो 2 मतलब 2। याद रखना, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब इस बेसिक को अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो फिर आपको बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज बनाने में भी और कहीं पर भी। तो अब चलिए एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सअभाज्य संख्या। ठीक है, उसको भी समझते हैं, लेकिन ये सअभाज्य संख्या को, सअभाज्य संख्या को और भी अच्छा समझने की कोशिश करना है। देखिए, ये सब को आपने नोट्स के फॉर्म में इसको उतारते जाना है ताकि आप भूल जाएं, बार बार वीडियो खोलना ना पड़े। अब बात करते हैं क्या, सअभाज्य संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है, बात समझ रहे ना। इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, राइट।
क्या होता है? सभाज्य संख्या। देखिए ऐसे दो संख्या, कितना संख्या? दो, एक नहीं, ग्रुप में होगा, मतलब दो में यानी पेयर में। ऐसे दो संख्या जो वनली एक से कटे, किससे कटे? एक से, मतलब उसको एक ही काट सकता है, उन दोनों को, ऐसे संख्या को बोलते हैं हम लोग सहभाज्य संख्या। जैसे देखो दो संख्या जैसे 4 है और 3 है, ऐसे दो संख्या जिसको जिनमें इन दोनों को सिर्फ एक ही काटे, उसको क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। देखो अब यहाँ देखो दो संख्या है, अच्छा इन दोनों को बताओ कौन संख्या है? ये दोनों संख्या अगर हम बात करें ये सिर्फ एक से कटेगा। अच्छा 4 बताओ, एक से कट रहा है, 3 ये भी एक से कट रहा है ना, ये दोनों संख्या किससे कट रहा है? सिर्फ एक से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सहभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 12 और इसी तरह से 14, हम क्या देख रहे हैं? ये दोनों संख्या अच्छा एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अगर हम बात करें यही दोनों संख्या एक के अलावा दो से भी कट रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे दो संख्या जिसमें दोनों संख्या वनली किससे कटे? एक से। जैसे अगर हम बात करें 4 और 7, हम क्या देख रहे हैं? ये दोनों संख्या क्या है? एक से कट रहा है, दोनों संख्या एक से कट रहा है, तो इसको बोलेंगे सहभाज्य संख्या। अगर तुम बोलते हो नहीं अच्छा ये जो 4 है ये तो 2 से कट रहा है, फिर ये 2 से ये तो नहीं कट रहा है। अगर ये दोनों 2 से कट जाता, अगर दोनों एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट जाता, तो इसका मतलब वो सहभाज्य संख्या नहीं होता। ये दोनों सिर्फ एक से करता है, ये 4 और 7 ओनली किससे करता है? एक से, मतलब एक ही है, ये दोनों को काट देता है। अगर इन दोनों को सिर्फ एक काट देता है तो ये हो गया सहभाज्य संख्या। अगर इन दोनों को एक के अलावा कोई काटेगा ना, वो क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या वो नहीं होगा। बात समझ रहे ना? सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसे दो संख्या जो वनली एक से कटे, वो दोनों संख्या वनली किससे कटे? एक से कटे, ऐसे संख्या को बोलते हैं हम लोग सहभाज्य संख्या। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके बाद परिमेय संख्या का। इसका परिमेय संख्या जो हमारे टॉपिक भी है, एक्सरसाइज में भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगला लेक्चर में। इतना अगर आप समझ रहे हैं तो आगे भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बस आप धैर्य बना के रोज़ वीडियो देखना है, जुड़ जाइए, आपको रोज़ वीडियो मिलेगा। 9th का क्लास था, आपको 10 में जो बच्चे 10 क्लास में हैं वो 10 क्लास का वीडियो भी रेगुलर मिलेगा आपको। 9, 10 की तैयारी आप घर बैठे कीजिए। किसी प्रकार का भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको पूरा किया जाएगा। देखिए आपको समझने में ध्यान रखना है, ना कि बोर्ड पे ना अदरवाइज कुछ पे। ठीक, समझ में आ रहा? बस मेरे लिए काफ़ी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।